हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा। ठीक है, तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इस लेक्चर में मैं सोच रहा था कि मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तो साथ साथ आप भी आपके पास लिख दीजिए। ठीक है, रजिस्टर में आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखते लिखते चलिए। फिर जब मैं इसका सॉल्यूशन समझाऊंगा तब एक बार समझ लीजिएगा और उसके बाद आपको लिखने के लिए हम समय देंगे, तब आप उसको लिखना। ठीक है, आंसर जब मैं आपको बोलूंगा तब लिखना, क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ ही आपके रजिस्टर में लिखते चले। तो सबसे पहले लिखिए, 4 क्वेश्चन कुछ हो गए थे मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग prime cost and works cost. Prepare a statement showing prime cost and works cost from the following information. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, तो सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किस चीज का, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये हमें गिवन है 1,25,000। Then number 2, purchase of raw material. Purchase of raw material 4,50,000. Purchase of raw material. Number 3, carriage inward. Carriage inward rupees 15,000. Number 4, closing stock of raw material. Closing stock of raw material rupees 1,75,000. 1,75,000. Then direct wages rupees 85,000. direct wages rupees 85,000. Then direct expenses rupees 15,000. direct expenses rupees 15,000. and 7th इंफॉर्मेशन हमारे पास में है वर्क्स ओवरहेड्स रुपीज 40,000. ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास इस बेसिक क्वेश्चन में गिवन है। और क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है, तो एक स्टेटमेंट बनाकर दीजिए जो क्या क्या चीज बताएगा, प्राइम कॉस्ट कितनी है बताएगा और वर्क्स कॉस्ट कितनी है ये हमें बताएगा। ऐसा एक स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को बनाकर चाहिए है। तो अभी हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें प्राइम कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट ये दोनों भी हम कैलकुलेट करके देंगे। ठीक है, तो अभी आपका क्वेश्चन लिखकर हो गया होगा, नहीं भी हुआ है तो आप लिखना बंद कर दीजिए, आप आपका लिखना पॉज कर लीजिए। अब पूरा फोकस दीजिए, मैं एक स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूं, सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 5। सबसे
स्टेटमेंट चाहिए है तो हमें कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। कॉस्ट शीट ये बनेगी फॉर द पीरियड एंडिंग। बेसिक क्वेश्चन है, वहां कुछ हमारे पास ईयर एंडिंग का डेट नहीं है तो मैंने उसके लिए जगह छोड़ दी। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन भी हमारे पास फिलहाल नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। देन पीरियड, उसके लिए भी जगह छोड़ दी। अब रूलिंग करना पड़ेगा। सबसे पहला कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स, फिर बनेगा यूनिट, देन अमाउंट का इनर कॉलम एंड अमाउंट का फाइनल कॉलम। पर्टिकुलर्स, यूनिट, अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट, अमाउंट, अमाउंट। पर्टिकुलर्स, यूनिट, अमाउंट, अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स, यूनिट, अमाउंट, अमाउंट। पहले मैं पूरा स्टेटमेंट बनाकर बताऊंगा, फिर ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, समय दिया जाएगा, उस समय में आप वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते बराबर मुझे वो शेयर भी करेंगे। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको समझाएंगे कैसे सॉल्व करना, मैं सॉल्व करके बताता हूं, फिर ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा, वो आप मुझे सॉल्व करके भेजेंगे व्हाट्सएप पे, और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज 2 क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट यदि कैलकुलेट करना है तो हमें जरूरत पड़ेगी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की, और वो हमें इन 4 पॉइंट से मिल जाएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब XYZ प्रोडक्शन, जो भी हमारा प्रोडक्शन का क्वांटिटी होगा उतना प्रोड्यूस करने के लिए कितना रॉ मटेरियल हमने यूज किया, कंज्यूम किया, दैट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके लिए सबसे पहले शुरुआत करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। उसका अमाउंट है 1,25,000, तो मैंने इनर कॉलम में लिख दिया 1,25,000। अब इस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में ऐड करना पड़ेगा परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल आपके पास वह रजिस्टर में लिखिए मत, पहले एक बार समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है जिसमें प्राइम कॉस्ट वर्क्स कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप लिखना बंद कर दीजिए, पहले एक बार पूरा फोकस देके कंसेप्ट समझ लीजिए, एक बार मुझे पूरा सॉल्व करने दीजिए, फिर मैं आपको लगे तो आपकी लिखने की पूरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। 4-5 क्वेश्चन दूंगा, वो मन से आप सॉल्व करते बैठना। ठीक है, लिखना बंद कर दीजिए, पहले देखिए क्या सिखा रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक मतलब जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास पहले से था, तो जो पहले से था वो था 1,25,000 का, फिर उसमें परचेस जो किया वो ऐड करना पड़ेगा। 4.5 लाख रुपए के हमने रॉ मटेरियल के यूनिट्स परचेस किए, 4.5 लाख रुपए का रॉ मटेरियल हमने परचेस किया। फिर इसे परचेस करने के लिए कैरिएज इनवर्ड गाड़ी भाड़ा लगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगे होंगे, तो कैरिएज इनवर्ड 15,000 रुपए। फिर इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 1,75,000। 1,75,000 ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। ये चारों चीजें हमने क्वेश्चन की यूज कर ली है। अब कैलकुलेट करते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। 1,25,000 प्लस 4,50,000 प्लस 15,000
माइनस 1,75,000, तो 4,15,000 ये हमारा बच रहा है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। 4,15,000 ये आ जाएगा पॉइंट नंबर ए, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब हमने 4.5 लाख रुपए का रॉ मटेरियल परचेस किया, 15,000 का उसको कैरिएज लगा, हमारे पास 1,25,000 का रॉ मटेरियल पहले से अवेलेबल था, 1,75,000 का इस बार हमने यूज ही नहीं किया, तो हमने एक्चुअल में कंज्यूम कितना किया, यूज कितना किया, तो 4,15,000 का रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम किया। अब इसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में हमें ऐड करना है डायरेक्ट वेजेस। क्या ऐड करेंगे? डायरेक्ट वेजेस। ये डायरेक्ट वेजेस को ही कभी कभी डायरेक्ट लेबर भी बोलेंगे या प्रोडक्टिव वेजेस या प्रोडक्टिव लेबर भी बोलते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर हमें दिया है 85,000, तो यहां मैंने डायरेक्ट फाइनल कॉलम में लिख दिया 85,000। ठीक है, देन ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने दिए हैं? 15,000 के। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 15,000 के। अब इन तीनों की जो टोटल आएगी उस टोटल को कहेंगे प्राइम कॉस्ट। सर प्राइम कॉस्ट तो आपने कहा था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जी हां, ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है ये हो गया हमारा डायरेक्ट मटेरियल, ये हो गए हमारे डायरेक्ट वेजेस यानी ही डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को ऐड किया, इन तीनों को ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगी? सर प्राइम कॉस्ट मिलेगी। तो तीनों को ऐड करते हैं, 4,15,000 प्लस 85,000 85,000 प्लस 15,000, 5,15,000 की हमारी प्राइम कॉस्ट। 5,15,000 की हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब ये तो आ गया, प्राइम कॉस्ट तो आ गई सर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट के लिए हमें प्राइम कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा वर्क्स ओवरहेड्स। वर्क्स ओवरहेड्स, और वर्क्स ओवरहेड्स हमारे पास दिए हैं 40,000 के। ये बेसिक क्वेश्चन है इसलिए वर्क्स ओवरहेड हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दे दिया है। जब हम लॉन्ग क्वेश्चंस पे जाएंगे तो ये वर्क्स ओवरहेड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहां पर ऑलरेडी दिया है तो इसी को यूज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5,55,000। इसे कहेंगे पॉइंट नंबर सी, वर्क्स कॉस्ट। सर ये वर्क्स कॉस्ट का मतलब बताइए। ये वर्क्स कॉस्ट का मतलब ही फैक्ट्री कॉस्ट। इसे सरल भाषा में अगर मैं कहूं तो प्रोडक्शन हमने शुरू किया, मैन्युफैक्चरिंग हमने शुरू की, तो सबसे पहला खर्चा रॉ मटेरियल पे हुआ, फिर मुझे लाना पड़ा लेबर को। कौन सी लेबर को? डायरेक्ट ऑफिस खोला क्या? नहीं सर, डायरेक्ट लेबर को। फिर हमने खर्च किया डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे, तो हमारी बन गई प्राइम कॉस्ट। अब कुछ खर्चा फैक्ट्री में भी तो होगा जो इनडायरेक्ट नेचर का होगा, तो वो जो फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उन्हें कहते हैं वर्क्स ओवरहेड्स। मैं रिपीट करता हूं, फैक्ट्री के होने वाले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम कहते हैं वर्क्स
ओवरहेड्स, वर्क्स यानी ही फैक्ट्री, वर्क्स यानी ही फैक्ट्री ओवरहेड्स, मतलब फैक्ट्री में होने वाले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो प्राइम कॉस्ट में जब हम वर्क्स ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो हमें मिलेंगी वर्क्स कॉस्ट यानी ही फैक्ट्री कॉस्ट। कितनी? 5,55,000। तो अब आपके पास ये सॉल्यूशन फटाफट से लिख लीजिए। मैं आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता हूं, लिख लीजिए फटाफट से। आपके पास वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। हो गया है, लिख दिया है आपने। ठीक है, अगर किसी का लिखना बाकी है तो वो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर ले, रिवाइंड करके पॉज कर ले और प्रॉपरली आंसर आपके पास लिख ले। अब एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए देना है, ठीक है। पहले आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, आप पहले एक बार समझ लीजिए। मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी अभी बताऊंगा, ठीक है। देखिए, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब वापस से कॉस्ट शीट बनानी है। अब उसमें वो क्या कह रहा है? स्टॉक ऑन 1 जून 2016 मतलब ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑन 31 अगस्त 2016 यानी क्लोजिंग स्टॉक। जून पहले आता है ओपनिंग स्टॉक और बाद में अगस्त आता है तो क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। देन रॉ मटेरियल हमने परचेज किया, वो भी दिया है। सर ये ऑक्ट्रॉय क्या है और कस्टम्स ड्यूटी क्या है? ऑक्ट्रॉय ये वैसे अभी बंद हो गया है, लेकिन जब हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया के बाहर से गुड्स खरीद कर लाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर नागपुर की बात की जाए तो नागपुर में, या अगर नागपुर है तो नागपुर में है एनएमसी, नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। मुंबई में जाओगे तो वहां है बीएमसी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। औरंगाबाद में जाओगे तो वहां है औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, एएमसी, XYZ। जहां जहां जैसे ऐसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या करती है? उसके अंदर के जो रोड है, XYZ चीजें हैं, वो मेंटेन करने का काम करती है। तो अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलती है कि ये अगर अंदर का मुझे मेंटेन करना है सब कुछ, तो कोई भी गाड़ी जब अंदर आएगी तो उसे हम चेक पोस्ट पर रोक लेंगे और वहां पर लगाया जाता है चुंगी नाका। क्या लगाया जाता है? चुंगी नाका। जो भी बंद हो गया है वो चुंगी नाका यानी ऑक्ट्रॉय, ठीक है। उस चुंगी नाका को क्या कहते हैं? ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। जब आप मटेरियल ये कॉरपोरेशन के एरिया के अंदर ले जाकर बेचना चाहते हो तो कॉरपोरेशन बोलेगी दरवाजे पे खड़े होकर कि आपको अंदर अगर आना है तो आपको पहले क्या पे करना है? ऑक्ट्रॉय पे करना है। तो ऑक्ट्रॉय ये मेरे परचेसेस से जुड़ा हुआ खर्चा हुआ ना। अगर हम नागपुर में बैठकर गुड्स खरीदते ही नहीं, कहीं बाहर से मंगाते ही नहीं, गुड्स परचेस हम करते ही नहीं, हमारे पास गुड्स आते ही नहीं, गुड्स यहां रुकाए ही नहीं जाते, उस पर नाका लगता ही नहीं। लगता क्या? नहीं ना। अगर हमने गुड्स खरीदे ही नहीं होते तो ये तो झंझट ही नहीं थी। ये झंझट कब आई? ऑक्ट्रॉय कब भरना पड़ा? सर जब हमने म्युनिसिपल एरिया के बाहर से गुड्स क्या किए? खरीद कर लाए। तो ऑक्ट्रॉय ये मेरे लिए कौन सा एक्सपेंस है? इट इज एन एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेसेस।
सेम वैसा ही कस्टम्स ड्यूटी। कस्टम्स ड्यूटी कब लगती है सर? जब हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं। ये तो नागपुर हो गया, लेकिन नागपुर आता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र आता है इंडिया में। और तुमने किसी फॉरेन कंट्री से क्या किया? गुड्स परचेस किए, मतलब तुमने क्या किया? इंपोर्ट किया। तो इंपोर्ट जब होगा तो रास्ते में कस्टम्स वाले क्या करेंगे? उसको चेक करेंगे कि भाई वो गुड्स बराबर है या नहीं, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, क्योंकि बाहर से देश से आ रहे हैं। तो वो कस्टम्स वाले क्या करेंगे? गुड्स को चेक करेंगे और वो वहां पर कस्टम्स ड्यूटी लगाएंगे। कस्टम्स ड्यूटी कब लगी? जब हमने बाहर से गुड्स खरीद के लाए, विदेश से गुड्स खरीद कर लाए, मतलब परचेस किए। परचेस करने के लिए कस्टम्स ड्यूटी लगी। तो कस्टम्स ड्यूटी भी हमारे लिए एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? तो सर परचेस से जुड़ा हुआ एक्सपेंस है। जैसा कैरिएज इनवर्ड था, सेम वैसा ही ऑक्ट्रॉय और कस्टम्स ड्यूटी को भी रॉ मटेरियल परचेस में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया क्वेश्चन में? ठीक है, हमें क्या करना है? ये दोनों भी जो खर्चे हैं, ये दोनों भी खर्चे परचेस इसमें ऐड करने हैं। ठीक है, देन प्रोडक्टिव वेजेस यानी ही डायरेक्ट वेजेस, वर्क्स ओवरहेड वैसा का वैसा रखा हुआ है। तो फटाफट से चलिए स्टेटमेंट बनाइए, सॉल्व करके बताइए। आपको क्वेश्चन आपके पास पहले लिखना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, होपफुली अब आपका लिखकर हो गया होगा। तो अब मैं चलता हूं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन 6, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट यानी ही कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट को ही क्या कहा जाता है? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बोलते हैं। फॉर द पीरियड एंडिंग, अब यहां पर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो इससे हम डेट ले सकते हैं 31 अगस्त 2016। ये हमारी पीरियड एंडिंग की डेट कहलाई जाएगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्शन, प्रोडक्शन तो नहीं है सर। राइट हैंड साइड पे पीरियड, पीरियड है, सिर्फ पीरियड कितना है बताता हूं। फर्स्ट ऑफ जून ये ओपनिंग डेट है, तो जून महीना पूरा, जुलाई महीना पूरा, अगस्त की 31 तारीख दी है तो अगस्त महीना पूरा। जून जुलाई अगस्त टोटल कितने महीने? 3 महीने। तो यहां पर पीरियड आ जाएगा 3 मंथ्स। पीरियड आ जाएगा 3 मंथ्स। फिर ये मैंने रूलिंग कर ली, पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट
पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट रूलिंग कर लीजिए फटाफट से। फिर पर्टिकुलर्स में सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 45,000। इसमें ऐड करेंगे रॉ मटेरियल परचेज्ड, रॉ मटेरियल परचेज्ड 1,50,000 का दिया है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिख दिया, रॉ मटेरियल परचेज लिख दिया। अब उसमें ऑक्ट्रॉय और कस्टम्स ड्यूटी ऐड करना है। ऐड ऑक्ट्रॉय 2,000 रुपये, ऐड कस्टम्स ड्यूटी ऐड कस्टम्स ड्यूटी 18,000 रुपये, 18,000। ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, अब लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 25,000। हमें मिल जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लो। 45,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2,000 प्लस 18,000 माइनस 25,000, 1,90,000, 1,90,000। ये आ रहा है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, 1,90,000। फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया। अब प्राइम कॉस्ट निकालनी है, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहां क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस की जगह उन्होंने लिखा है प्रोडक्टिव वेजेस, तो यहां ऐड करेंगे प्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस 60,000 रुपए के। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, अब नहीं है तो नहीं है, जबरदस्ती कैसे लाएंगे सर, नहीं ला पाएंगे। इनको ऐड कर लेंगे तो 2,50,000, 2,50,000। ये पॉइंट नंबर बी, प्राइम कॉस्ट। $2,50,000 ये हो जाएगी प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे वर्क्स ओवरहेड्स, यानी ही फैक्ट्री ओवरहेड्स। वर्क्स ओवरहेड को ही फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कहा जाता है। ठीक है, मैं धीरे धीरे आपको जो सारे नाम है वो नाम लिखवाऊंगा, ताकि कभी फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाए, कभी वर्क्स ओवरहेड आ जाए, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका और एक नाम है वर्क्स ऑन कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करता हूं। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड्स कितना है वो, 1,20,000, 1,20,000, टोटल 3,70,000। ये आ जाएगा पॉइंट नंबर सी, फैक्ट्री कॉस्ट, यानी ही वर्क्स कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट यानी ही
वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लीजिए आपके पास। ऐसे ही छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस का असाइनमेंट शीट, मतलब एक पीडीएफ फाइल आपके स्टडी मटेरियल में हम शेयर करेंगे। वो डाउनलोडेबल भी रहेगी, आपको उसे सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे ही कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस, असाइनमेंट क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करने के लिए देंगे, उसकी प्रैक्टिस ये आपको करनी है। ठीक है क्लास, थैंक यू। ये आपके पास नोट कर लीजिए। अगर किसी का लिखना बाकी है तो पॉज कर लीजिएगा वीडियो।